पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। भीतर की बात में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि देश भर में कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव की बात मैं कर रहा हूं, और इस उपचुनाव में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी चुनाव का है तो वो है बांकीपुर। लेकिन बांकीपुर चुनाव की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। बांकीपुर चुनाव निश्चित रूप से सबकी नज़रों में है, देश भर में इस पर ध्यान लगाए हुए हैं। लेकिन इस चुनाव के ठीक बीच में जो कुछ भी बिहार की राजनीति में हो रहा है वो सामान्य बात नहीं है। लगातार आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, और ये जुलाई अगस्त का महीना अक्सर राजनीतिक उथल पुथल का ही बिहार में रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि इसी महीने में या तो नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके फिर से एनडीए में चले गए हैं, या एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ आ गए। एक बार फिर से भगदड़ का सिलसिला, और ख़ास करके देखा जाए तो अलग अलग पार्टियों के नेताओं में रेस लग गई है। बिहार की राजनीति में जुलाई का महीना काफ़ी चर्चित रहा है। इस बार भी जुलाई के महीने में कई ऐसी बातें हो रही हैं जिसमें सबसे मजबूत कही जाने वाली राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं हील डोल रही है। उससे पहले हम आपको बता दें कि पार्टी के प्रति बहुत ही वफादार कहे जाने वाले सवर्ण ब्राह्मण समाज से आने वाले मृत्युंजय तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है। कई ऐसे झंझावात आए, लेकिन मृत्युंजय तिवारी ने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ा नहीं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो वो काफ़ी गमगीन भी हो गए थे, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पार्टी को बर्बाद करने वाले लोग लगे हुए हैं, अब इस पार्टी को बचाना मुश्किल है, और ऐसे में इस पार्टी को बर्बाद होते हुए वो नहीं देख सकते हैं। इसके ठीक पहले आपको पता होगा कि बांकीपुर चुनाव में ताल ठोक रहे प्रशांत किशोर को भी एक बड़ा झटका लगा है। हमने आपको बताया कि बांकीपुर के पूरब और पश्चिम दोनों जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र से 2025 में जनसुराज से चुनाव लड़ने वाले दोनों ही मजबूत उम्मीदवार अब जनसुराज छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बात इतनी ही होती तो समझा जा सकता था, कहा जा सकता था कि एक संयोग है, लेकिन इस संयोग में और कई पार्टियों के नाम जुड़ते गए। वीआईपी के मुकेश सहनी के सबसे करीबी और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मधुकर आनंद सहित एक और जनसुराज की बड़ी नेता जिनका खूब चर्चा था, उन्होंने भी छोड़ दिया है जनसुराज। तो वहीं वीआईपी पार्टी से भी कई लोगों ने, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं सहित मधुकर आनंद ने भी पार्टी छोड़ दिया है। अब ऐसी स्थिति में मृत्युंजय तिवारी का ये ऐलान करना कि वो राजद छोड़ रहे हैं, उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के सामने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, तो निश्चित रूप से ये चर्चा जरूर होगी कि आखिरकार हो क्या रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी के साथ कई बार उतार चढ़ाव हुए हैं, ऊंच नीच हुए हैं, लेकिन अब उनका इस्तीफा कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर अब शुचिता समाप्त हो रही है और तेजस्वी यादव कमज़ोर होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने सीधा हमला करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। ये बात सिर्फ मृत्युंजय तिवारी नहीं कह रहे हैं, इससे पहले यही बात कहते हुए कई बार कड़े रुख अपनाए हैं तेज प्रताप यादव ने। तो वहीं आपको याद होगा कि रोहिणी आचार्य ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे और रोते हुए घर से बाहर आई थी। आपको बता दें कि बात यहीं तक होती तो भी कहा जा सकता था कि चलिए ये भी एक संयोग है या कुछ लोगों की नाराज़गी है, लेकिन इसके बाद लगातार जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद और विधायक पार्टी फोरम से अलग हट करके और पार्टी आइडियोलॉजी से अलग हट करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गुपचुप मिल रहे हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो इसके मायने क्या हैं? बांकीपुर चुनाव बहुत कुछ लेकर के आया है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ शक्ति प्रदर्शन भी करना है। एक तरफ कड़ी लड़ाई हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी
इस लड़ाई में जीत और हार से पहले बड़ी लड़ाई जीतने की शुरुआत कर चुकी है। कई पार्टियों में या तो सेंधमारी कहें या फिर ये कहें कि धड़ाधड़ विकेट गिर रहे हैं। अब इस विकेट के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कितना हाथ है ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि इसके कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इन सभी का टूट करके रेस में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ वापस जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में बड़ी राजनीतिक घटना और उथल पुथल शुरू हो चुकी है। अब ये बात कही जा रही है कि सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी जिस तरह का अंतर्कलह है, उस अंतर्कलह के बाद इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी कुछ बड़ा उलट पुलट हो जाए। पार्टी के भीतर कहा जाए तो वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल का अभाव है और कई नेता जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहा करते थे, अब सम्राट चौधरी के पीछे घूमना शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार के करीबियों में शामिल लोग जब लगातार सम्राट चौधरी के साथ घूमना शुरू कर दें, सम्राट चौधरी के पीछे पीछे और मौका खोजें कि सम्राट चौधरी कब किस कार्यक्रम में जा रहे हैं और उनके साथ होने के लिए हर वर्जना को, हर बैरियर को तोड़कर पहुंच जाएं, तो ये समझ में आने लगती है कि कुछ तो बात है जो भीतर ही भीतर जनता दल यूनाइटेड के साथ भी हो रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे बिहार में बड़े भाई की भूमिका में पूरी तरह से आने लगी है और उसका नियंत्रण भी बढ़ने लगा है। नीतीश कुमार के कई पुराने और ज़मीनी नेता भविष्य को देखते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं, या तो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करना या फिर सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द मंडराना, जिस तरह से पहले नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहा करते थे। इसके अलावा आपको बता दें कि पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच में जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी सुचिता और एक दूसरे से सामंजस्य की कमी नज़र आ रही है। बाकी पूर्व चुनाव में खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले उनके कई बड़े नेताओं का उनका साथ छोड़ना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी और उनके पार्टी के भीतर भी बड़ी सेंधमारी और बड़े बड़े विकेट गिराने का काम शुरू है। एक तरफ हमने बताया केसी सिन्हा, रितेश रंजन, उसके बाद चेतना झाम ने भी पार्टी को छोड़ दिया है। इसके अलावा और कई बड़े नाम हैं जो लगातार जनसुराज से भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्विच किए हैं। तो वहीं वीआईपी की तरफ से भी नेताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि खेल बड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल में मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा और उसके बाद अभय कुशवाहा का लगातार मिलना, इसके अलावा जो बाकी के सांसद हैं उनके लिए भी कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर जो उनका एक स्थान था, उनका वैल्यू था, उनकी पूछ होती थी, वो अब नहीं हो रही है। ऐसे में सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो पार्टी में टूट का सिलसिला शुरू हो चुका है। यादव और मुस्लिम समीकरण से बाहर आकर के अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और ईबीसी के नेता नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे से असंतोष, जमीनी नेताओं में भाजपा की तरफ झुकाव इस बात की तरफ इशारा करता है कि जनता दल यूनाइटेड भी बहुत लंबे समय तक अपने भीतर के टूट को नहीं बचा सकता है। आपको बता दें कि इस सारी परिस्थितियों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि बिहार में विपक्ष पूरी तरह से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रशांत किशोर ने चुनाव में खुद को झोंक करके एक उम्मीद ज़रूर जगाई है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव की जगह लेते हुए आईपी गुप्ता भी नज़र आए थे। आईपी गुप्ता आज भी लगातार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में दूर दूर तक विपक्ष की भूमिका निभाने वाला कोई नेता नज़र नहीं आ रहा है। आपसी कलह से कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जूझ रही है। कांग्रेस में आपसी कलह इतना चरम पर है कि क्षण क्षण एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि आरजेडी के भीतर गैर यादव नेताओं और अन्य जातियों के लोगों का दम घुट रहा है। उनका साफ कहना है कि पार्टी के भीतर लोकतंत्र जैसी कोई चीज़ बच नहीं गई है। जिस तरह से लालू यादव अब सक्रियता कम हो गई है,
तेजस्वी यादव को कुछ लोगों ने घेर रखा है। उसके बाद अब राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी नहीं रह गई है जो सामने से मुकाबला कर सके और सच के लिए, शुचिता के लिए काम कर सके। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति विशेषकर चुनाव के अहम प्रचार के दौरान विदेश दौरे पर होना ये दिखाता है कि उनकी निष्क्रियता और उनके इर्द गिर्द लोगों का किस तरह से जमावड़ा हो गया है। कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराशा है और इस निराशा से निकलने का कोई दूर दूर तक रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अपने कैरियर और पार्टी की डूबती हुई नाव से सभी बाहर निकलना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी को और भी बहुत कुछ ऐसी बातें होती हुई नज़र आ रही है जो साफ साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी सूबे में अपनी अब तक की सबसे आक्रामक ऑपरेशन लोटस और सांगठनिक विस्तार की नीति पर चल रही है। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के सत्ता हस्तांतरण करने के बाद मजबूती से सरकार चला रहे हैं, लगातार फैसले ले रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि सांगठनिक तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूती से सेंधमारी करने में लगी हुई है। मृत्युंजय तिवारी का राष्ट्रीय जनता दल छोड़ना केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं बल्कि इस बात का प्रतीक है कि विपक्षी दलों के भीतर नेतृत्व को लेकर के भारी असंतोष पैदा हो गया है। और ये स्थिति खास करके राष्ट्रीय जनता दल की नहीं, जनता दल यूनाइटेड की भी हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार की सक्रियता कम हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि वाम दलों से लेकर के अन्य पार्टियों में भी अब बेचैनी बढ़ गई है। नेता अपने भविष्य को लेकर के कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो अब संतुष्ट नहीं है। यानी सीधे तौर पे देखा जाए तो विपक्ष पूरी तरह से साफ सफाया होना शुरू हो चुका है। कांग्रेस में भी उसके विधायकों ने पहले विद्रोह किया था, अब वो क्या फैसला लेते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। यानी सीधे तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो इशारा कर रही है कि प्रशांत साहनी के बाद तेजस्वी यादव की पार्टी में भगदड़ मचना और इसके साथ साथ अन्य दलों में भी इस बात को देखते हुए कहीं ना कहीं अब नेताओं के बीच असमंजस की स्थिति इशारा कर रही है कि आने वाला समय काफ़ी मुश्किलों भरा हो सकता है विपक्ष के लिए। देखना होगा कि ये बांकीपुर का चुनाव बीतते बीतते समाप्त होते होते और क्या क्या राजनीतिक उथल पुथल बिहार में होता है। हमारी नज़र हर छोटी बड़ी घटना पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। भीतर की बात में हमने आपके सामने वर्तमान बिहार की राजनीति का अनछुआ पहलू, इंटरनल बातें निकाल करके रखी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और वो भी बिहार को देखते हुए, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए ज़रूर बताइएगा कि आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं। क्या आपको भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब बिहार पर सक्रिय हो गई है, विपक्ष पूरी तरह से साफ होता नज़र आ रहा है और आगे की रणनीति, आगे आने वाले समय में क्या होगा? नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में
अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।